नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में ना कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो बस सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही राग के राज को खोलने वाले हैं जो अपनी मिठास और गहरी भावनाओं के लिए जाना जाता है। नाम है राग भैरवी। लेकिन कभी सोचा है कि यह होता कैसे है? मतलब संगीत के कुछ तय नियम, एक फॉर्मूला, आखिर कैसे वो हर बार हमारे अंदर भक्ति, शांति और कभी-कभी एक मीठी सी उदासी जगा देता है? देखिए, ये सिर्फ कला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो किसी भी राग को समझने का सबसे पहला कदम क्या है? उसका एहसास, उसका मूड, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। शास्त्रीय संगीत में से कहते हैं राग की प्रकृति, मतलब हर राग का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, अपनी एक पहचान होती है। तो फिर भैरवी की प्रकृति कैसी है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि इसमें ना 4 रंग घुले हुए हैं। सबसे पहले है कोमलता, बिल्कुल किसी पंख के स्पर्श जैसी। फिर आती है करुणा, जो मन में एक दया का भाव जगाती है। तीसरा और सबसे अहम रंग है भक्ति का। यही वजह है कि भजन और प्रार्थनाओं की ये जान है। और इन सबके ऊपर है एक शांति और गंभीरता, जो इसे एक ठहराव देती है, एक गहराई देती है। सवाल ये है कि ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, ये पैदा कैसे होती है? इसका जवाब छिपा है राग के फॉर्म्यूले में, यानी उसके स्वरों के चुनाव और उनके इस्तेमाल में। तो चलिए अब इमोशन से थोड़ा हट के इसके टेक्निकल साइड को देखते हैं। तो ये रहा भैरवी का एक तरह से टेक्निकल बायोडेटा। सबसे पहले ठाठ, आप इसे राग का परिवार समझ सकते हैं, जो कि भैरवी ही है। फिर है जाति, जो है संपूर्ण। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों तरफ पूरे के पूरे 7 स्वर लगते हैं, कोई भी स्वर छोड़ा नहीं जाता। और हां, सबसे जरूरी, इसके 2 हीरो नोट्स हैं, मा और सा। समझ लीजिए राग की पूरी कहानी इन्हीं के आसपास घूमती है। और अब आता है भैरवी का सबसे बड़ा राज, वो चीज जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बनाती है। वो है इन 4 कोमल स्वरों का इस्तेमाल, रे, ग, ध और नी। अब कोमल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये स्वर अपने नॉर्मल यानी शुद्ध रूप से थोड़े नीचे होते हैं, और इसी वजह से संगीत में वो एक खास तरह की मिठास और उदासी घुल जाती है। सच कहूं तो यही वो जादू है जो भैरवी को उसकी वो खास गहराई देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये खास स्वर तो आ गए, पर सवाल यह है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? क्या कोई भी म्यूजिशियन इन्हें जैसे चाहे वैसे लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर राग का एक तय रास्ता होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ऊपर जाने का रास्ता कहलाता है आरोह और नीचे आने का रास्ता अवरोह। तो ये है भैरवी का आरोह, यानी ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। जरा सुनिएगा, सा, रे कोमल, ग कोमल, म, प, ध कोमल, नी कोमल, सा। महसूस हुआ कैसे हर कोमल स्वर इस रास्ते में एक नया गहरा रंग भरता जा रहा है। और अब वापस नीचे उतरते हैं अवरोह में। सुनिए, सा, नी कोमल, धा कोमल, पा, मा, गा कोमल, रे कोमल, सा। बस इसी चढ़ाव और उतार से राग का पूरा ढांचा तैयार हो जाता है, एक मजबूत नींव की तरह। तो हमने इसका भाव देख लिया, इसके स्वर समझ लिए और इसकी बनावट भी देख ली। पर असली सवाल तो ये है कि जब कोई गाना सुन रहे हों तो भैरवी को फौरन कैसे पहचाने? इसका सीक्रेट छुपा है राग की पकड़ में। पकड़ का मतलब है राग का मेलोडिक फिंगरप्रिंट, मतलब स्वरों का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो बार बार आता है और उस राग की पहचान बन जाता है। भैरवी की पकड़ कुछ ऐसी सुनाई देती है, म, प, ध, नी, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। बस ये कुछ स्वर सुनते ही कोई भी कह सकता है, अरे हाँ, ये तो भैरवी है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। भैरवी को पहचानने के 3 आसान तरीके। पहला, उसका माहौल। अगर संगीत में भक्ति और शांति का एहसास हो रहा है तो हो सकता है ये भैरवी हो। दूसरा, उसकी आवाज। अगर संगीत में एक खास मीठी सी उदासी सुनाई दे तो उन कोमल स्वरों पर गौर कीजिएगा। और तीसरा, उसका समय। इसे अक्सर किसी भी कॉन्सर्ट के बिल्कुल आखिरी में बजाया जाता है, एक खूबसूरत और शांत अंत देने के लिए। तो अगली बार जब कोई भजन या कोई पुरानी फिल्मी धुन कानों में पड़े तो एक पल के लिए रुकिएगा, जरा सोचिएगा, क्या उसमें भैरवी का वो खास एहसास है? क्या उन कोमल स्वरों की पुकार को पहचाना जा सकता है?
देखिए, ये सिर्फ एक राग को पहचानने की बात नहीं है। ये तो संगीत को और ज्यादा गहराई से महसूस करने का एक नया दरवाजा खोलने जैसा है।